नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वाली। साथियों, मेरठ में हुआ सौरभ कुमार हत्याकांड देश का सबसे क्रूर हत्याकांड बन गया। इस हत्याकांड के मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला जेल की कोठरी में बंद है। इन सबके बीच तरह तरह के रहस्य पर से पर्दा उठ रहा है। सौरभ राजपूत मर्डर के पीछे की वजहों की कहानियां छन छन कर अब लोगों के सामने आ रही है। मुस्कान और साहिल ने जिस तरह से सौरभ की हत्या की है, उससे पुलिस तक सन्न है। साथियों, इस मर्डर केस की शुरुआत होती है तब जब सौरभ लंदन में रहते हुए काफी शराब पीने लग गए थे। इसलिए मुस्कान ने पहली बार हत्या की साजिश रचते हुए सौरभ की विस्की में दवा मिलाने की सोची, जो बॉडी में जाने के बाद रिएक्शन करे और सौरभ की मौत हो जाए। पुलिस को लगेगा कि ओवर ड्रिंकिंग से डेथ हुई। इस तरह उस पर कोई कोई आरोप भी नहीं लगेगा। पुलिस जांच में मुस्कान के मोबाइल पर ऐसी सर्च हिस्ट्री भी मिली है। मुस्कान ने इंटरनेट पर ऐसी दवाएं भी सर्च की थी, लेकिन सौरभ ने एक भी दिन घर में बैठकर शराब नहीं पी। ड्रिंक करने के लिए वह बार में जाता रहा। इससे मुस्कान को अपने प्लान को अंजाम देने का कभी मौका नहीं मिला। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान फोन पर लगातार उससे बातचीत कर रही थी। उसने बताया कि बेटी पीहू का जन्मदिन फरवरी में, मेरा भी बर्थडे, उसे मेरठ आना ही होगा। सौरभ को इस बातचीत से लगने लगा कि मुस्कान दोबारा उसको चाहने लगी। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी को बेटी पीहू का बर्थडे था। इसलिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आ गए। मुस्कान के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी की। सौरभ और मुस्कान का डांस करते हुए वीडियो भी काफी वायरल हुआ। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि पासपोर्ट का रिन्यूअल होना है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है। इस पर मुस्कान डर गई कि कहीं सौरभ वापस लंदन न चले जाए। जब पासपोर्ट बनकर आया तो मुस्कान ने उसे छिपा दिया। इसको लेकर भी सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा हुआ। पासपोर्ट पर हुए झगड़े के बाद मुस्कान ने तय कर लिया कि अब सौरभ को रास्ते से हटाना ही होगा। साहिल के साथ उसने प्लान बनाया कि डिनर के वक्त खाने में नींद की दवा मिला देगी ताकि सौरभ गहरी नींद में सो जाए। इसके बाद दोनों मिलकर सौरभ को मार देंगे। इसके लिए मुस्कान ने मेरठ के डॉक्टर अरविंद देशवाल के पुराने पर्चे का इस्तेमाल किया। जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी थी उसके नीचे मिडाजोलम दवा खुद ही लिख दी। यह नींद की प्रतिबंधित दवाएं जो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती। डॉक्टर के पर्चे को लेकर मुस्कान खेर नगर के उषा मेडिकल स्टोर पहुंची, जहां दुकानदार अमित मिले। मुस्कान ने मिडाजोलम खरीद कर रख ली। पुलिस ने अमित के बयान दर्ज किए, साथ ही उसके घर से दुकान तक की सीसीटीवी फुटेज भी देखे। इसमें दवा खरीदने की पुष्टि होगी। सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने दैनिक भास्कर को बताया कि 3 मार्च को डिनर के लिए सौरभ घर आया था। उसने सुबह यानी मुस्कान के लिए खाना पैक करवाया और सौरभ कोफ्ता लेकर करीबन 8:30 बजे घर वापस गया। मुस्कान ने सौरभ से झगड़ा किया था। परेशान होकर सौरभ घर से बाहर चला गया। मुस्कान ने यह ड्रामा इसलिए किया ताकि वह खाने में नींद की दवा मिला दे। और 9:30 बजे सौरभ जब घर वापस आ गए, दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया और रात करीबन 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरीके से बेहोश हो गए। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया और कहा, अब तुम जल्दी घर आ जाओ। साहिल रात के करीबन 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। साहिल किचन से मीट काटने वाले 2 चाकू लेकर बेडरूम में आया और फिर साहिल ने मुस्कान से कहा कि ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगे, मैं नहीं। साहिल ने मुस्कान के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। एक एक करके सौरभ के सीने में 3 बार वार किए और इसके बाद दोनों सौरभ की बॉडी को उठाकर बाथरूम में ले गए। साहिल ने बॉडी को 4 टुकड़ों में काट दिया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए, पैर समेत धड़ दूसरे बैग में पैक किया और रात करीबन 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। मुस्कान के साथ सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी में अपने घर गया और दोनों सुबह 8 बजे तक वहीं रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि साहिल ने यहाँ सिर के साथ कुछ तंत्र क्रिया भी की। सुबह करीबन 9 बजे मुस्कान और साहिल ने घंटा घर के सैफुद्दीन की दुकान से 1200 रुपए में ड्रम खरीदा। शारदा नगर से सीमेंट और रेत खरीदी। करीबन 10 बजे साहिल ने शिवा टूर एंड ट्रेवल्स को फोन करके 10 दिन के लिए कैब बुक की। 54,000 रुपए में कैब बुक होगी और करीबन 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर पहुंचे। साहिल के घर पर सौरभ के कटे हाथ और सिर वाला बैग भी था। इसे भी यहाँ ले आए।
सौरभ के घर से धड़ और पैरों वाला बैग पहले से ही मौजूद था। यहाँ साहिल मुस्कान ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और बॉडी पार्ट एक एक करके ड्रम में डाले और ऊपर से सीमेंट और रेत से बना घोल भर दिया। इसके बाद ड्रम को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। उसके ऊपर भी सीमेंट से लेप लगा दिया ताकि वह सील पैक हो जाए और बदबू बाहर ना फैले। शाम करीबन 4 बजे मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन करके झूठ बताया कि वह सौरभ के साथ शिमला मनाली घूमने जा रही है। बेटी पीयू को वह मां के घर पहले ही छोड़ आई थी। शाम को करीबन 7:30 बजे साहिल मुस्कान दिल्ली चुंगी मेरठ पहुंचे। कार को ड्राइवर अजब सिंह चला रहा था। दिल्ली हाईवे के रास्ते में दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया। अजब ने पुलिस को बताया कि मैं रात भर गाड़ी चलाता रहा और 336 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सुबह 3 बजे शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने के बाद साहिल कैब से उतरकर 3-4 होटलों में गया और आखिरकार एक होटल में कमरा बुक कर लिया। दोनों कमरे में करीबन 3 घंटे रहे। नहाने और नाश्ता करने के बाद शिमला घूमने के लिए कैब में बैठ के मार्केटिंग की और फिर शिमला के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। ड्राइवर अजब के मुताबिक दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हनीमून पर आए हो। दोनों 3 दिन तक शिमला में घूमे। वहाँ के होटलों में होने वाली पार्टियों को ऑनलाइन सर्च करते और शाम को होटलों में पहुँचते और ड्रिंक लेकर नाचते रहते। इससे कई वीडियो और फोटो भी पुलिस को मिले। ड्राइवर अजब ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 3 दिन शिमला में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब कुल्लू मनाली चलो, वहाँ बर्फ पड़ रही। करीबन 235 किलोमीटर गाड़ी चलाकर 8 मार्च की शाम 6 बजे मुस्कान और साहिल कुल्लू पहुँच गए। यहाँ उन्होंने होटल बुक किया और फिर अगले 5 दिन दोनों यहीं रहे और घूमे। इसी दौरान होली का त्योहार आ गया। पुलिस को ऐसे विजुअल भी मिले जिसमें दोनों रंग खेलने के बाद डांस कर रहे हैं। ऐसे मैसेज भी सामने आए जिसमें ड्राइवर को मैसेज करके मुस्कान केक मंगवाती है जिस पर शंकर लिखा था। कैब ड्राइवर अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि मनाली से कसोल सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद भी मुस्कान और साहिल का रूटीन पहले जैसा ही रहा। वे अलग अलग होटलों की पार्टियों में शामिल होते और हर दिन 1 से 2 बोतल शराब खरीदते, लंच डिनर करते और पूरा दिन घूमते रहते। इसी बीच मुस्कान को घर से लगातार फोन आ रहे थे। मुस्कान और साहिल के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। वे दोनों किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी से बात भी कर रहे थे। शायद पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए। इसके बाद अचानक 16 मार्च को उन्होंने बताया कि अब हमें मेरठ वापस जाना है। 16 मार्च की शाम को दोनों कैब में बैठकर चल पड़े और 500 किलोमीटर का सफर तय करके 17 मार्च की सुबह दोनों मेरठ पहुंच गए। मेरठ आने से पहले मुस्कान ने अपनी मां कविता से बात करते हुए सौरभ की मौत से पर्दा उठा दिया। अकाउंट में पैसे नहीं होने की बात मुस्कान ने अपनी मां को बताई थी। मां ने पूछा था, जब सौरभ तुम्हारे साथ हैं तो पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके बाद मुस्कान ने मां को पूरी कहानी बता दी। इसके बाद पिता प्रमोद और मां कविता मुस्कान को लेकर ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे तो वहीं सौरभ की फर्जी आईडी से मुस्कान लगातार अपने लिए अच्छे मैसेज लिख रही थी ताकि पढ़कर बाहरी दुनिया को यही लगे कि वे लोग हैप्पी लाइफ जी रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं। इससे लोग सौरभ की हत्या के बाद उसके घर वालों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे और मुस्कान साहिल बच जाएंगे। पुलिस को भी ये मैसेज मिले। जांच अधिकारी ने अपनी केस डायरी में इन्हें शामिल किया है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि सौरभ की हत्या की साजिश मुस्कान नवंबर 2024 से रचने लगी थी। वह सीधे साहिल से कह नहीं पा रही थी कि सौरभ को मारना होगा, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृत मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का और तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेज मुस्कान के जो उसने साहिल को किए थे। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वह बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी। वह जानती थी कि साहिल कर्मकांडी है। उसने मुस्कान से भी कहा था कि वह मां की आत्मा से बात करता है। इसी का फायदा उठाकर साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज करती थी। अब एक सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि मुस्कान तलाक ले लेती, आखिर पति का मर्डर क्यों किया। इसकी 2 वजह निकलकर सामने आ रही है कि पहले साहिल के साथ उसका अफेयर है, यह सौरभ जान चुका था
और इसे लेकर दोनों में बार बार झगड़ा भी हो रहा था। दूसरा, साहिल से अफेयर के बाद भी सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। वह शायद उससे दिल से प्यार करता था, इसलिए मुस्कान के तलाक के प्रस्ताव को सौरभ बार बार मना कर देता था। तो वहीं मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले से ही साजिश शुरू कर दी। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं था, वह सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान की है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मुस्कान जानती थी कि साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांडी में गहरा विश्वास रखता है। साहिल के नाना बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बचपन से ही साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांडी क्रियाओं को देख रहा था। मुस्कान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में अभी भी मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन साहिल इसी घर में रह रहा था। साहिल फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में रहता था और ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी प्रेमवती रहती थी और बाकी पूरा घर किराए पर दे दिया था। साहिल ने अपने आसपास के पूरे माहौल को ऐसा बना रखा था जैसे कि उसकी माँ, उसकी आत्मा उसी घर में रहती हो। इसलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लग गया था। वह यही समझ रहा था कि मेरी माँ मुझसे मरने के बाद भी बात कर रही है। वह चाहती हैं कि मैं मुस्कान से शादी कर लूं। मुस्कान के मुताबिक मेरे और साहिल के बीच नज़दीकियां बढ़ती चलेगी। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने बहुत ही आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर दिया। तो साथियों, किस प्रकार एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमी के हाथों हत्या करवा दी और खुशी खुशी उसके साथ शिमला मनाली घूमने के लिए निकल गई। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क करें और अपना ख्याल रखें।